क्या आप यकीन करेंगे कि इजराइल और सीरिया जो दशकों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, अब गुप्त बातचीत कर रहे हैं और वो भी अब्राहिम अवार्ड्स में शामिल होने के लिए। जी हां, सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शारा और ट्रंप की मुलाकात ने मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल ला दिया है। आखिर क्या है ये गुप्त बातचीत और इसका भारत से क्या कनेक्शन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मैं हूं आकाश पटेरिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। इजराइल और सीरिया के बीच गुप्त बातचीत शुरू हो चुकी है और इसका मकसद है सीरिया को अब्राहिम अवार्ड्स का हिस्सा बनाना। इसकी मध्यस्थता कर रहे हैं यूएई और कतर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन सीरिया का नया नेता अहमद अल शारा, जो कभी अल कायदा से जुड़ा था, इस डील का हिस्सा क्यों बन रहा है? आइए एक एक करके सारी बातें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये गुप्त बातचीत है क्या। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल ने हाल ही में सीरिया के नए अधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग शुरू की है। इसका मकसद है सीरिया को अब्राहिम अवार्ड्स में शामिल करना। अब्राहिम अवार्ड्स क्या है? ये 2020 में शुरू हुई एक अमेरिकी पहल है जिसके तहत यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल के साथ अपने रिश्ते सामान्य किए। इस बातचीत में मध्यस्थता करा रहा है यूएई। हालांकि एक अखबार का कहना है कि कतर भी इसमें शामिल है और ये बातचीत महीनों से चल रही है। एक खास मीटिंग हाल ही में अजरबैजान में हुई, जहां इजराइल की तरफ से आईडीएफ ऑपरेशन डायरेक्टर के चीफ मेजर जनरल ओडेड बस्युक मौजूद थे। सीरिया और तुर्की के प्रतिनिधि भी इस मीटिंग में शामिल थे। अब बात करते हैं इस डील में ट्रंप के रोल की। 14 मई 2025 को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में ट्रंप ने सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शारा से मुलाकात की। ये 25 साल में दोनों देशों के नेताओं की पहली सीधी बातचीत थी। ट्रंप ने शारा से कहा कि वो अब्राहिम अवार्ड्स में शामिल हो और इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करें। ट्रंप ने बाद में पत्रकारों से कहा, मैंने शारा से कहा कि जब आप अपने देश को ठीक कर लें तो अब्राहिम अवार्ड्स में शामिल हो, और उन्होंने हाँ कहा, लेकिन उनके पास अभी बहुत काम है। शारा ने पिछले हफ्ते पुष्टि की थी कि वो मध्यस्थों के जरिए इजराइल के साथ सिक्योरिटी से जुड़ी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिश्तों पर उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। ये दिखाता है कि शारा सावधानी से कदम उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इजराइल का रुख अचानक क्यों बदला? पहले इजराइल शारा को एक आतंकवादी मानता था, लेकिन वो सीरिया में अल कायदा की लोकल ब्रांच का नेता था। उस पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा था। लेकिन अब इजराइल को लगता है कि शारा के नेतृत्व में सीरिया ईरान के प्रभाव से बाहर निकल सकता है। ईरान, जो इजराइल का कट्टर दुश्मन है, जिसने सीरिया के पिछले शासक बशर अल असद को सिविल वॉर में सपोर्ट किया था, लेकिन अब असद सत्ता से बाहर हैं और ट्रंप ने सीरिया पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध भी हटा दिए हैं। इजराइल इसे सकारात्मक मानता है, लेकिन सावधानी बरत रहा है। इजराइल चाहता है कि सीरिया अमेरिका के प्रभाव में आए और ईरान से दूरी बनाए। साथ ही इजराइल को लगता है कि ये डील तुर्की के साथ उसके रिश्ते को भी बेहतर कर सकती है, क्योंकि तुर्की ने सिविल वॉर में शारा के विद्रोही ग्रुप्स को सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं इस डील के रीजनल असर की। वॉशिंगटन और खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब और यूएई चाहते हैं कि सीरिया ईरान के प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकले। लंदन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये देश शारा को वेस्टर्न देशों के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अभी भी सतर्क है। इजराइल ने असद के जाने के बाद भी सीरिया में सैन्य ऑपरेशन जारी रखे हैं। उसने कई जगहों पर बमबारी की, सीमाओं पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। इजराइल का कहना है कि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। साथ ही इजराइल सीरिया के द्रूज समुदाय की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है, क्योंकि इस समुदाय के लोग इजराइल में भी रहते हैं।
फरवरी में एक समाचार एजेंसी ने बताया कि इजराइल ने अमेरिका से कहा था कि सीरिया को अलग थलग और विकेंद्रित रखा जाए, लेकिन अब इजराइल का नजरिया बदलता दिख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मिडिल ईस्ट में शांति की नई शुरुआत होगी? आप क्या सोचते हैं? इस डील से मिडिल ईस्ट की सियासत कैसे बदलेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।